जब आपको बताया आगे वीडियो में जी कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करने के लिए गुप्त वेश में काम कर रहा है जी। तो क्या वो साधारण परिवर्तन करेगा? नहीं, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो धरती पर है वो हद से परे, मतलब श्वास में वायु तत्वों में प्राणवायु नहीं है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हर जगह खाने पीने की समस्या है। मगर मृत्यु लोक में तो हर प्रॉब्लम होती है, धरती पर रहने जैसी नहीं रही। साइंस वाले बताते हैं कि दूसरे ग्रह ढूंढ रहे हैं, दूर दूर के ग्रह में हम चले जाएं, कैसे जाएं। अगर इन्होंने अनुमान लगा कि अगर हमें दूसरे 25 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह है तो हमें जाने के लिए एक ऐसा साधन बनाएंगे वहां 25 प्रकाश वर्ष दूर जाए, मगर कम से कम प्रकाश वर्ष की स्पीड में जाएं तो 25 साल लगेंगे, और मनुष्य वहां 25 साल में पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाएगा। बाद दूसरे ग्रह पर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो हमारे शरीर को बॉडी का अनुकूल नहीं आएंगे। बाबू जी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आ गई कि जो इंटरस्टेलर करके फिल्म आई थी 1 साल पहले, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि जब वो जो साइंटिस्ट ऊपर जाता है और वहां से जब वो वापस आता है तो यहाँ धरती में 100 साल बीत गए होते हैं। उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो उससे बड़ी दिखती है और वो जो दादा था वो एकदम जवान दिख रहा था। तो क्या ये टाइम समय स्पीड जो है इसका को रिलेशन, इससे कुछ पूरा अलग नहीं हो जाएगा ये सब? जो देखो, हमेशा साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं को रिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। तो समय किसके हिसाब से चलता है? देखो, भारतीय शास्त्रों में लिखा है काल चक्र, समय का चक्र। जैसे धरती पर जो समय है, जैसे तीसरे लोक में देवताओं का भूलोक, उपरलोक, स्वर्गलोक में एक दिन होता था, तब धरती पर 1 साल होता था। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि देवता लोक में 3 तत्वों का शरीर है। क्या है? दुनिया है 3 तत्वों, इसलिए भारीपन कम है ना। तो जहाँ भारीपन होता है वहां समय धीरे चलता है। यहाँ 1 साल हो जाएगा, वहाँ 1 साल। तो यहाँ स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल साइंस यहाँ कैसे डेवलप हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। नहीं, मतलब समय भी परिवर्तन हो जाएगा। समय परिवर्तन हो जाए तो सबसे बढ़िया है। नहीं, एक बात बताऊं, अभी एक बार बता दी, कौन सी वो मशीन ढूंढ रहे हैं, वो टाइम मशीन। टाइम मशीन। अब एक बार मैंने देखा था टाइम मशीन के बारे में टीवी में। टाइम मशीन के अंदर तुम बैठ जाओ तो तुम आगे 50 साल आगे 50 साल पीछे हो सकते हो। लेकिन पीछे कैसे हो सकते हैं? आगे चलो शायद जा भी पाए, लेकिन जो पास्ट हो चुका है उसमें कैसे जाएगा इंसान? मगर टाइम मशीन के हो सकता है, कैसे मैं बताऊं? केवल एक जो अंदर आत्मा बैठी है उसके लिए बात होगी ना, वो आत्मा आगे पीछे जाएगी, दुनिया तो आगे पीछे नहीं जाएगी ना। ये तो बात ठीक है। जो टाइम मशीन की कल्पना कर रहे हैं साइंस वाले, ठीक है, मगर वो स्पिरिचुअल साइंस होगा तब होगा। मतलब अलौकिक तत्वों का साधन जब साइंस डेवलप करेगी तब वो ऐसा मशीन बनेगा कि उसके अंदर जब इंसान बैठेगा तो उसका 5 तत्वों का शरीर, वो जो मशीन बनेगा वो स्पिरिचुअल साइंस वाला होगा। स्पिरिचुअल साइंस वाला माना अलौकिक साधन वाला मशीन होगा। क्या होगा? जो कल्पना कर रहे हैं ना, आज साइंस वाले भी जो कल्पना कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल एलियंस, जो कहते हैं ना आधे भौतिक आधे पाराभौतिक एलियंस, आधी बॉडी उसकी तत्वों की आधी परम तत्वों की बड़ी है। वो एलियंस इंस्पिरेशन देकर ये सारी चीजें उनको बुद्धि में लाते हैं, उसको इंस्पिरेशन देकर अच्छी अच्छी फिल्म भी बनाते हैं और वो कल्पना भी कराते हैं। ऐसी कल्पना करो, पहले तो कोई चांद पर सोच सकता है चांद पे जाएंगे, मगर किसी ने कल्पना कराई ना, किसने कल्पना कराई? और चांद पर वो बताया था कि चांद पर गए तो वहां भी उनको भूत पेट दिखे थे। तो उसको भी कल्पना में, किसी साइंस वाला की भी कल्पना में, सोच में, माइंड में लाना, ये स्पिरिचुअल एलियंस का काम है। कौन है? स्पिरिचुअल